वास्तु कितना इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे? वास्तु का 99% हमारी लाइफ पे और हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट होता है। वास्तु के अंदर जो 5 तत्व होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिससे हमारी प्रकृति बनी है, जिससे ये धरती बनी है, उन्हीं के साथ हमारे घर का सामंजस्य बिठाना, एक अच्छा रिलेशनशिप को बनाना, वही वास्तु है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में पारुल जैन जी हैं, वास्तु कंसल्टेंट एंड एक्सपर्ट। आइए मिलते हैं पारुल जी से। नमस्कार पारुल। हेलो मैम, मेरा नाम पारुल जैन है और मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स की वो वास्तु से कैसे रिलेट करती हैं। हमारी बीमारियां, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे करियर इश्यूज या घर के फाइनेंशियल इश्यूज कैसे वास्तु से इतना इफेक्ट कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और वास्तु अपना काम कर जाता है। वास्तु कितना इम्पैक्ट डालता है हमारी लाइफ पे? वास्तु का 99% हमारी लाइफ पे और हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट होता है। वास्तु के अंदर जो 5 तत्व होते हैं, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिससे हमारी प्रकृति बनी है, जिससे ये धरती बनी है, उन्हीं के साथ हमारे घर का सामंजस्य बिठाना, एक अच्छा रिलेशनशिप को बनाना, वही वास्तु है। जैसे कि आपको पता होगा कि डायरेक्शंस होती हैं, 16 डायरेक्शंस होती हैं, वो सब 5 एलिमेंट्स में डिवाइडेड होती हैं। तो उस एलिमेंट्स के साथ अपने घर को एक रिलेशन में बाउंड करना कि जो नेगेटिव है, अगर वो हमारे घर के अंदर बढ़ जाता है तो नेगेटिविटी हैम्पर हो जाती है। जो पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं, अगर उनको हम क्लीन रखते हैं, उनको हम लाइक जो भी उसके अंदर एक्टिविटीज होती है वहाँ की, उनको अगर हम वहाँ पे करवाते हैं तो वही नेगेटिविटी हट के पॉजिटिविटी बहुत इंक्रीज हो जाती है और वही इम्पैक्ट फिर हमारी डे टू डे लाइफ में आता है। तो अभी आपने बताया कि हमारे 5 तत्व होते हैं जो हमें बैलेंस करते हैं, वास्तु बनाते हैं पूरा बैलेंस होके। 5 तत्व से प्रकृति बनी हुई है, प्रकृति बनी है। और वही 5 तत्व जब हम किसी घर की नींव रखते हैं और 4 दीवारी बनाते हैं तो वही 5 तत्व उस घर के अंदर भी आ जाते हैं, जिनको बैलेंस करने से ही हमारे घर का वास्तु ऑस्पिशियस होता है और हमारी लाइफ, हमारे रिलेशनशिप, हमारा करियर, हमारी हेल्थ उन पे डिपेंड करती है। कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं उनको? हाँ, 5 तत्वों को बैलेंस करना बहुत इजी है। वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शंस होती हैं, जैसे आपने सुना होगा। ज्यादातर लोगों को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में ही पता है। फिर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट के बारे में पता है, बट ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्शंस के सब डायरेक्शंस को भी जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ऐसी साउथ साउथ वेस्ट होती है जो डिस्पोजल, हमारी बॉडी का जो डिस्पोजल होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स का जो डिस्पोजल होता है, किसी भी टाइप का भी जो डिस्पोजल होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो जब हम इन डायरेक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं तो हम अपने घर के 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं। ओके। और वास्तु में एक बोला जाता है ब्रह्म स्थान, या ब्रह्म स्थान क्या है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? विश्वकर्मा जी जो है वो उल्टे होकर के लेटे हुए हैं, और वही जब हम एक घर की 4 दीवारी बनाते हैं तो वहीं पर ही एक विश्वकर्मा जी उल्टे होकर लेट जाते हैं। तो जो ब्रह्म स्थान होता है ना, वो उनके पेट की जगह आती है। जो नाभि होती है ना, वो नाभि की जगह, उसके आसपास की जो जगह होती है, जो हमारी इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक हो गया, वो सारा ब्रह्म स्थान के एरिया में आता है। अब आप ये समझिए, अब अगर किसी का पेट ही ठीक नहीं होगा तो ऑफ कोर्स उसकी बॉडी में सारी फंक्शनिंग खराब हो जाएगी, है ना। तो जो ब्रह्म स्थान होता है वो पूरी हमारे पूरे घर की डायरेक्शंस को एनर्जी देता है। वो एनर्जी जो हमारे स्टमक से, हमारे डाइजेशन से हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाती है, ऐसी एनर्जी ब्रह्म स्थान से निकलती है और वो एनर्जी पूरे डायरेक्शंस में जाती है हमारे घर की। और वही जो डायरेक्शंस होती हैं उनको अपना तो बल मिलता ही है। जब ब्रह्म स्थान का बल मिल जाता है ना, तो ब्रह्म स्थान से जो ग्रह स्वामी होता है उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब देखिए, जिसके घर का ब्रह्म स्थान खंडित होता है, अगर वहां पे कोई पिलर आ जाता है, वहां पे कोई टॉयलेट आ जाता है, अगर वहां पे किचन आ जाती है, या किसी भी तरीके की वहां पे एक्टिविटी होनी भी गलत है। ब्रह्म स्थान के अंदर आप एक तुलसी का पौधा रख सकते हो। ब्रह्म स्थान को साफ करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए, वहां पे आप थोड़े से दूध में, कच्चे दूध के अंदर
थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप स्प्रे कर सकते हो। तो वही एक रेमेडी है भ्रम स्थान को एनर्जाइज करने के लिए। बहुत सारे लोग रेमेडीज बताते हैं कि भ्रम स्थान में ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। देखो, जैसे एक बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी नाभि नहीं छेड़ी जा सकती है, ऐसे ही किसी भी घर के बनने के बाद उसके भ्रम स्थान को छेड़ना नहीं चाहिए। आजकल तो फ्लैट सिस्टम भी अगर देखा जाए तो ज्यादातर ब्रह्म स्थान पे दीवार आ जाती है, वो बहुत गलत हो जाता है। देखो, दीवार अगर फ्लैट बनने से पहले या आपके फ्लैट परचेज करने से पहले अगर कोई वॉल आ जाती है ना, वो फिर भी ओके है। पर अब सपोज करो किसी की वॉल आई है और साथ में कबर्ड भी आ गई, वॉल के साथ कबर्ड आ रही है, उस कबर्ड के अंदर वो हर सामान रखेगा अपने, तो वो भ्रम स्थान को हैवी कर दिया। उससे भ्रम स्थान के अंदर से ऊर्जा निकल ही नहीं पाएगी ना, वो वहीं रुक गई, वो एनर्जी वहीं ब्लॉक हो गई। और जब वो एनर्जी निकलेगी नहीं तो वो फैलेगी कैसे फिर? तो वहीं पर ही उसके घर के अंदर नेगेटिविटी आने लग जाती है। जैसे बहुत सारे लोगों को स्टमक की इश्यूज होते हैं, है ना, कि वो खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता है, या उनको अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या इंडाइजेशन के इश्यूज रहते हैं। हमेशा उनके भ्रम स्थान के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो एनर्जीज जो होंगी वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही होंगी। तो भ्रम स्थान को खाली रखना, भ्रम स्थान को साफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर में ही नहीं, अगर किसी की कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर भी भ्रम स्थान के ऊपर कोई मशीन नहीं आनी चाहिए, किसी भी टाइप का रॉ मटेरियल नहीं रखना चाहिए। भ्रम स्थान का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये फैक्ट्रीज में, फ्लैट्स में, घर में, कोठीज में, शॉप में, मतलब अगर हम एक किसी की छोटी सी शॉप का भी वास्तु करने जाते हैं तो वहां पर भी हम उसको बोलते हैं कि जो डिस्प्ले करने वाली टेबल्स होती हैं उसको भी आप भ्रम स्थान में एक्यूरेट मत रखो, इधर उधर रखो। तो अभी आपने डायरेक्शंस का बताया, तो क्या कोई रेमेडीज हैं कि उन डायरेक्शंस को बैलेंस कर सके? हाँ बिल्कुल, हर डायरेक्शन को बैलेंस करने की रेमेडी है। पहले वास्तु में लोग ऐसा सोचते थे कि अगर हम किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाएंगे तो वो हमारा घर पूरा तुड़वा देगा, बट अब ऐसा है नहीं। किसी भी टाइप की एक्टिविटी है, जैसे आप सपोज कीजिए आपकी किचन एंटी डायरेक्शन में आ जाती है, किचन के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो फायर की डायरेक्शन होती है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर एक डाइजेशन करने के लिए कि वो एक फंक्शनिंग प्रॉपर हो, एक जठर अग्नि होती है, वैसे ही हमारे घर के अंदर जो अग्नि होती है वो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से आती है। तो अगर किचन वहां होती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो क्या करें? नॉर्थ से लेकर के ईस्ट तक अगर आपकी किचन आ रही है तो आप अपने बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन रख सकते हैं, ग्रीन कलर की विनाइल लगा सकते हैं, ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हैं, कुछ भी करके ग्रीन कलर से उस स्टोव को हमें बैलेंस करना है। वहां पे हमारी किचन बैलेंस हो जाएगी। यहीं पर ही अगर हमारी किचन साउथ में आती है, साउथ ईस्ट में आती है, साउथ ईस्ट में आती है तो इट इज गुड। साउथ वेस्ट से लेकर के अगर नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती है हमारी किचन, तो हम अपने बर्नर के नीचे येलो कलर का पत्थर रखते हैं, उससे वो फायर बैलेंस हो जाती है। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज से आज हम लोगों के घर में जाके वास्तु की ट्रीटमेंट्स करते हैं, जिससे अब बहुत लोगों का डर निकल भी गया है कि यार कोई भी वास्तु कंसल्टेंट आएगा, ऐसा ना हो किचन को उठा के इधर करवा दे, टॉयलेट को उठा के इधर करा दे। अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं तो सेम प्रोसीजर उसमें भी हम फॉलो करते हैं। अगर टॉयलेट ईस्ट में होता है तो ईस्ट का कलर है ग्रीन, हम टॉयलेट को ग्रीन कलर की टेप से ब्लॉक करा देते हैं। अगर किसी का अपना फ्लैट है, अपना फ्लोर है, तो वही हम ग्रीन कलर की टेप की जगह स्टेनलेस स्टील की पत्ती लगवाते हैं, उससे टॉयलेट की चारों तरफ से उसको कटवा करके उससे टॉयलेट को ब्लॉक करा देते हैं, जिससे जो टॉयलेट की एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी आसपास आती नहीं है, वो वहीं ब्लॉक हो जाती है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज आपकी डायरेक्शंस में आएंगी ही नहीं। अब ऐसे ही अगर किसी का टॉयलेट नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसे हम ब्लू टेप से ट्रीट कराते हैं, एल्यूमिनियम स्ट्रिप से ट्रीट कराते हैं। वेस्ट की टॉयलेट को हम लोग व्हाइट टेप या आयरन के स्ट्रिप से ट्रीट कराते हैं, और साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट होता है तो उसको हम येलो टेप या ब्रास के स्ट्रिप से ट्रीट कराते हैं। 3 डायरेक्शंस वास्तु में ऐसी मानी जाती हैं, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जिसमें अगर टॉयलेट आ जाता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है। अगर आप वहां पे कुछ भी रखेंगे, अगर वहां पे टॉयलेट आएगा तो वो डिस्पोज ऑफ करेगा हर चीज को। ऐसे अगर आप वहां पे कोई पॉजिटिव चीज रखते हैं तो वो भी डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। तो टॉयलेट हम वहां पे बनाते हैं ताकि हमारी बॉडी की जितनी भी गंदगी है, जितनी भी चीजें, जो भी हमारी बॉडी की नेगेटिव चीज जो हमारी बॉडी निकाल रही है, वो अच्छे से वहां पे डिस्पोज ऑफ हो जाए। आप देखेंगे जितने भी लोगों के घर का साउथ साउथ वेस्ट का टॉयलेट होगा ना, उनको स्टमक से रिलेटेड
इश्यूज नहीं आएंगे, उनको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी वो वहां जाकर के टॉयलेट सीट पे बैठेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो अपने आप नेचुरली जितना भी उसका गंदा होगा, जो भी उसको डिस्पोज ऑफ करना है, वो सारा डिस्पोज ऑफ कर देगी। फिर हम नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो एंजाइटी की डायरेक्शन होती है, ओवर चर्निंग की डायरेक्शन होती है। सपोज अगर वहां पे टॉयलेट आ जाता है तो जितनी भी एंजाइटी, जितनी भी चर्निंग, ओवर चर्निंग, किसी भी बात को सोचते रहना, एनालाइज करते जाना जरूरत से ज्यादा, वो इंसान में आ जाता है। जब वहां पे टॉयलेट होगा तो वहां के लोग बड़े कूल दिखेंगे आपको, बड़े शांत, बड़े क्योंकि उनमें चर्निंग ही नहीं होगी ना ओवर, वो उतना सोचेंगे जितना उनको सोचना है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे। अगर वहां पे टॉयलेट आ जाती है किसी की भी तो वहां पे डिप्रेशन नहीं होगा। आज अगर आप देखोगे जितने भी लोग हैं 90% लोग मेंटल इश्यूज से परेशान है, दिखता नहीं है लेकिन है, सबको दिमागी रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आज साइकोलॉजिस्ट के आप अगर क्लिनिक के बाहर जाके देखो तो सारे लोग वहां लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो क्या होता है, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट लोगों को पता नहीं है, पहले लोगों को पता था। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में पहले कोप भवन बनाए जाते थे, राजा महाराजाओं के महलों में होते थे। तो रानियां जब भी कोई दुखी होती थी, कोई परेशान होती थी, वो 10-15 मिनट वहां जाके बैठती थी और जोर से रोती थी। जब वो वहां जोर से रोती थी तो उसके अंदर का जितना भी डिप्रेशन होता था, जितना भी स्ट्रेस होता था, वो सारा वो वहां रिलीज कराती थी। जब वो वहां जाके रिलीज होता था वो वापस आती थी, वो वापस अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाती थी। तो यही वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन का एट्रीब्यूट आ जाता है। तो वहां टॉयलेट होने से जो भी हमारा डिप्रेशन होगा, जो भी टेंशन होगी, और एडिक्शन, अगर हम एडिक्शंस को देखें, जैसे किसी को बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग की एडिक्शन हो जाती है, स्मोकिंग की एडिक्शन हो जाती है, किसी को भी कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज हो जाती हैं, ठीक है, जो नहीं करनी चाहिए। आजकल बच्चे हैं, बहुत कुछ अलग देख रहे हैं, तो अगर एडिक्शन कोई भी हो जाती है तो वो भी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं कि टॉयलेट के अलावा भी हम ऐसी रेमेडीज लोगों को बताते हैं कि अगर आपको एडिक्शन से रिलेटेड कुछ है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ये रख दो। जैसे अगर सपोज करो कोई बहुत ड्रिंक कर रहा है किसी के घर में, अब अगर वो छोड़ना ही नहीं चाहता तो वो एक अलग बात हो गई, बट वो हमारे पास आता है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं विलिंग हूँ, बट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो हम उसको बोलते हैं कि आप अपने साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर एक बॉटल रख दो जिससे आप पी रहे हो, आपको वहीं से पीना है, वहीं रखना है। जब वो वहां रख देगा उस बॉटल को तो धीरे 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 उसकी वो एक्टिविटी, उसकी वो हैबिट डिस्पोज ऑफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट होते हैं। इनके छोटी छोटी रेमेडीज के जरिए हम लोगों के घर का वास्तु भी बैलेंस कराते हैं। जो वो काम कर रहे हैं, सपोज अगर किसी को अपने करियर से लेके कोई प्रॉब्लम आती है, कोई आता है कि मेरी जॉब ही नहीं लग रही है, अगर जॉब लग ही नहीं रही है तो हम सीधा जाएंगे कि भाई तेरे नॉर्थ के अंदर कुछ रखा है, तेरे नॉर्थ के अंदर या तो रेड कलर का या येलो कलर का कोई सामान पड़ा हुआ है, वहां पे या तो टॉयलेट बनी हुई है, वहां पे किचन का बर्नर है, वहां पे कुछ तो ऐसा है। और हम लोगों को बोलते हैं कि आप अपने घर का 0 डिग्री नॉर्थ यहीं से खड़े होकर चेक करो कि वहां पे क्या है, और लोग फोन में बताते हैं एग्जैक्ट कि यहाँ पे ये तो है, तो वहां पे उसको हटाते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। टॉयलेट है उसे ट्रीट करा देते हैं, किचन है उसे ट्रीट करा देते हैं, अगर वॉशिंग मशीन है उसको वहां से शिफ्ट करा देते हैं या ट्रीट करा देते हैं, अगर कोई भी ऐसा सामान है या कलर है तो वॉल को पेंट्स करा देते हैं। तो इस टाइप से वास्तु को बैलेंस करना आज बहुत बहुत इजी हो गया है। इस टाइप से हम जो डायरेक्शंस हैं उनकी रेमेडीज करा देते हैं कि पॉजिटिव के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव के अंदर नेगेटिव। देखो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, बट नेगेटिव चीजें भी उतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी तो नेगेटिविटी है ना, उसको निकालने के लिए नेगेटिव डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक उसका अपना यूज है। तो ये तो हमारी डायरेक्शंस की बात होगी। अगर हम बात करें एंट्रेंस, घर की एंट्रेंस कैसी होनी चाहिए और कौन सा कलर हमें करना चाहिए? देखो एंट्रेंस का बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी हमने ब्रह्म स्थान की बात की, ऐसे ही एंट्रेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी ऊर्जा हमारे घर के अंदर आ रही है, जो भी एनर्जीज हमारे घर के अंदर एंटर कर रही है, वो एंट्रेंस से ही कर रही है। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट की एंट्रेंस ही लेनी चाहिए, बस वही अच्छी है, क्योंकि वहां से ईस्ट से हमें सूरज की रोशनी आ रही है, नॉर्थ पॉजिटिव में माना जाता है, वेस्ट की एंट्री मत लेना। साउथ से तो लोगों को इतना फोबिया है, इतना फोबिया है, पर अगर आप नोट करोगे ना, जितने भी रिचेस्ट से रिचेस्ट है लोग आज, उन सबकी साउथ की एंट्रेंस है, सबकी साउथ की एंट्रेंस है। अगर आप देखोगे साउथ दिल्ली पे आ जाओ, साउथ दिल्ली हमारे यहाँ दिल्ली का सबसे पॉश एरिया माना जाता है। अगर आप साउथ इंडिया में आ जाओ तो साउथ इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा, अगर लिटरेसी रेट है
साउथ इंडिया में है सबसे ज्यादा। अगर आप वहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा लोगों के पास पैसा, गोल्ड कितना है वहाँ पे डेली में लेडीज कितना गोल्ड पहन के घूमती है, तो वो साउथ में है। तो साउथ जो होता है वो हमेशा हेवी और हमेशा रिच रहता है। तो हमारे घर की एंट्रेंस चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, कुछ ध्यान रखना पड़ता है हमें पदों का। जैसे कि अगर ईस्ट में है, ईस्ट में 8 पद होते हैं, सब में 8 पद होते हैं, टोटल 32 पद होते हैं। ईस्ट में हो तो E3 E4, साउथ में हो तो S3 S4, W में हो तो W3 W4, और अगर वही एंट्रेंस हमारे नॉर्थ में हो तो N3 N4। इनके अलावा अगर हम कहीं पर भी एंट्रेंस बनाते हैं तो उसके नेगेटिव हमें मिलते हैं, बट अगर हम यहाँ पे एंट्रेंस बनाते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कि हम किसको कौन सी एंट्रेंस सजेस्ट करें। सपोज अगर हमारे पास कोई आता है जो जॉब करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि आप N3 N4 की एंट्रेंस लो, वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। अब अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर वो आता है कि उसको घर लेना है या कोई ऑफिस लेना है, तो ईस्ट की डायरेक्शन हम E3 E4 उसको सजेस्ट करते हैं। रीजन ये होता है कि ईस्ट का जो एट्रीब्यूट आता है वो आता है कनेक्टिविटी, कनेक्शंस। आपके सोशल सर्कल क्या है, आप लोगों से कितना कनेक्ट करते हो, आपको कितने लोग जानते हैं, आपके नेबर्स आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, या आप सोसाइटी के साथ कितने कनेक्टेड हो। तो अब पॉलिटिशियन क्या है, उसको कनेक्शन ही चाहिए। अगर कोई भी किसी भी आर्ट में है तो उसको भी कनेक्शन चाहिए, लोग चाहिए एक्चुअली में, कि लोग उसको जाने, उसका काम ही यही है। एक जॉब वाले बंदे को नहीं चाहिए होगा कि यार सारी दुनिया मुझे जाने, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ईस्ट की एंट्रेंस लो। अब वहीं अगर कोई बिजनेसमैन आता है तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि आप वेस्ट की एंट्रेंस लो, क्योंकि वेस्ट है प्योरली प्रॉफिट एंड गेन्स। जब भी हम गेन्स की बात करते हैं, हम किसी चीज को किसी भी चीज में बढ़ाने की बात करते हैं, उसको उसके अंदर बरकत होती चली जाए। कोई भी सामान हमारे घर में ऐसा है, अगर हम उसको वेस्ट में रखते हैं, प्योर वेस्ट में रखते हैं, तो उसमें बरकत ही बरकत होती चली जाती है, वो बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो बिजनेसमैन क्या है, वो किस लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, गेन्स के लिए काम कर रहा है, कि आज जो उसकी एसेट है, जितना भी पैसा उसने लगाया है वो बढ़ता चला जाए। तो हम उसको बोलेंगे कि आप वेस्ट की एंट्रेंस पे आ जाओ। तो ये कुछ एंट्रेंसेस के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और एंट्रेंसेस बहुत इफेक्ट करती हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी, उनके घर के अंदर प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी 2 सिस्टर इन लॉ थी, दोनों ने लव मैरिज की थी, और अब उनके साथ उनका कोई रिलेशन नहीं था, और अब जो उनकी डॉटर थी वो भी सेम ऐसे ही निकल पड़ी थी। तो उनके घर की जो एंट्रेंस थी वो इस टाइप की एंट्रेंस आ रही थी, जिसके अंदर जितनी भी घर की गर्ल्स होंगी, फीमेल्स होंगी, वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगी जो इलीगल होगी। तो ये भी एंट्रेंस इफेक्ट करती है। ऐसी ही एक एंट्रेंस होती है कि उनके घर के अंदर गर्ल चाइल्ड ही बॉर्न होगी, या ऐसी एंट्रेंस होती है कि जो भी घर के मुखिया होंगे उनके अंदर प्रॉब्लम आएगी, उनके साथ या तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, या वो ठीक नहीं रहेंगे, या उनकी तबीयत बिल्कुल खराब रहेगी। तो इस टाइप के एंट्रेंसेस के बहुत बहुत इफेक्ट होते हैं हमारी लाइफ पे। तो एंट्रेंस का भी बहुत इजी है। देखो, अगर कोई भी एंट्रेंस आपकी साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में आ जाती है, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, और मैं बोलूंगी करवाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी आपसे आके कह रहा है कि मैं साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट कर दूंगा या साउथ साउथ वेस्ट का ट्रीटमेंट कर दूंगा, वो आपको सिर्फ मिसगाइड कर रहा है, प्रॉब्लम आपको आएगी। देखो, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप 7-8 साल बाद जाके तो उसको पकड़ोगे नहीं कि यार मेरे पर लोन्स हो गए, या मेरे साथ ऐसे हो गया, या मेरा घर बिक गया, या मेरी प्रॉपर्टी बिक गई, कोई फायदा नहीं है। तो अभी भी अगर साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट की कोई रेमेडी करा रहा है, बिल्कुल नहीं करनी। बाकी बहुत इजी रेमेडीज होती है, सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, टेप से, या हम मेटल के स्ट्रिप्स डलवाते हैं अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, उससे हम लोग एंट्रेंस की रेमेडी करा देते हैं। उससे ये हो जाता है कि एंट्रेंस के पॉजिटिव तो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि वो पॉजिटिव एंट्रेंस है ही नहीं ऑब्वियसली, बट अगर वो एंट्रेंस नेगेटिव है तो वो जो एनर्जीज, उसकी नेगेटिविटी जो आपके घर के अंदर एंटर हो रही है, वो एंटर नहीं कर पाएगी, वो वहीं रह जाएगी, वहीं ब्लॉक हो जाएगी। तो ये एंट्रेंसेस में बहुत इजी है। एक कॉमन सा मिथ है कि लोग अपने एंट्रेंस पे चांदी की तार दबा देते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन, कि वो तो कर ही देना चाहिए। तो क्या वो सही है, करना चाहिए? देखो, चांदी जो होता है वो नॉर्थ का एक तरीके से हम मानेंगे मेटल होता है। चांदी ठंडा होता है, चांदी मून को भी दिखाता है। तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ के अंदर अगर हम चांदी के तार डाल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईस्ट तक भी हम अगर आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वही चांदी के तार हम साउथ में डाल देते हैं, जो फायर की दिशा है, अग्नि की दिशा है, अगर हम वहां पे चांदी को डाल देंगे तो ऑफ कोर्स वो वहां के लिए नहीं बनी हुई है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी।
आजकल क्या है कि लोग बहुत सारे पॉडकास्ट देखते हैं, बहुत सारे लोग इंटरव्यूज देखते हैं, जिसका भी मन करता है वो कुछ भी बोल देता है और लोग बिलीव कर लेते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से ही एक बार कंसल्ट करें, क्योंकि कंसल्टेंट से कंसल्ट करने में ये होता है कि उसको पता है कि मेरा क्लाइंट है, मुझे इसे रिजल्ट देना है, मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई आ रहा है मुझे उसे रिजल्ट देना है, मुझे मेरा उसके साथ लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। वो कोई रील नहीं है, वो आएगा मेरे पास, अरे मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो इसलिए जब भी आप कोई अपने घर में रेमेडी करें, आप कोई एस्ट्रो की रेमेडी करें, वास्तु की करें, तो किसी भी कंसल्टेंट को जरूर हायर करें। तो मैं आपको एक केस बताती हूँ मेरी क्लाइंट का। उनकी जो बच्चे का जो रूम आ रहा था, उनकी डॉटर थी 13-14 इयर्स की, उसका रूम आ रहा था ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो एनालाइजिंग की होती है, चर्निंग की होती है, एंजाइटी की होती है, वही डायरेक्शन से अगर हम बीमारियों की बात करें तो हार्मोन्स भी जो होते हैं वो उसी डायरेक्शन से हम देखते हैं। तो उनकी जो डॉटर थी उसको मंथली साइकिल में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कभी वो हो रहे थे कभी नहीं हो रहे थे। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो एक बार उनका सडनली मेरे पास कॉल आया कि मैम मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा, आप मैप बनवाया हुआ था, ग्रिडेड मैप। मैंने कहा आपकी बेटी कहाँ पे सो रही है? उन्होंने कहा ईस्ट में सो रही है। मैंने कहा अच्छा सही सो रही है वो तो फिर मैंने कहा अच्छा आप मुझे लेआउट सेंड करो। तो मैंने देखा कि उनकी जो कबर्ड आ रही थी जिसमें बच्चे ने अपनी बुक्स रखी हुई थी, अपने कपड़े रखे हुए थे, उसकी फोटोग्राफ्स भी थी वहां पे, सर्टिफिकेट्स भी थे वहां पे, वो कंप्लीटली ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन थी। मैं वहीं से ही समझ गई कि इसलिए बच्चे को हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं। हमने उस कबर्ड के अंदर ग्रीन कलर की शीट लगवा दी नीचे, उसको बैलेंस करने के लिए। इस टाइप की बैलेंसिंग हम हर डायरेक्शन में करवाते हैं। अगर बंदा उसको डायरेक्शन को छोड़ नहीं सकता, देखो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा कि हम उसको कबर्ड को ही छोड़ दें और कहीं कहीं और उसे बना ले। उसको शीट को लगाते ही विद इन 15 डेज बच्चे का साइकिल बिल्कुल ओके हो गया, और उसके बाद 3-4 मंथ्स तक वो बच्चे के मैंने रिव्यूज लिए और वो साइकिल उसका बिल्कुल ओके रहा और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो बहुत सारी चीजें जब मेडिसिन काम नहीं आती हैं, जब कुछ काम नहीं आता है, एस्ट्रोलॉजी ट्रीटमेंट्स नहीं आते, तो जो वास्तु से रिलेटेड जब अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती है तो वास्तु ही उसे ठीक कर सकता है। आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम या किचन, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? देखो नॉर्थ ईस्ट जो ईशान कोण होता है हमारे घर का, वो एक्चुअली में बहुत सेंसिटिव जोन होता है घर का। उसके अंदर मैं बोलूंगी कि टॉयलेट और किचन तो क्या, आपको कबर्ड भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो डायरेक्टली आपके माइंड को गवर्न कर रही है। देखो नॉर्थ ईस्ट में जो भी रखा हुआ होगा ना, ये समझना आपके दिमाग में वही रखा हुआ है। तो क्या आप चाहेंगे कि आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ रखा हो? अगर आप उसमें सामान भर लेंगे तो क्या थॉट्स आ पाएंगे? तो वहीं पे इंसान की विजन भी वीक हो जाती है और उसका गोल भी वीक हो जाता है, गोल सेट ही नहीं हो पाता है। तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को खाली रखना, साफ रखना, क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक टॉयलेट और किचन की बात हो जाती है, तो किचन की और टॉयलेट की एक्चुअली में कोई रेमेडी वहां पे नहीं है। सॉल्ट की अगर आपको कोई रेमेडी देता है, कोई पिरामिड की रेमेडी देता है या कुछ भी कोई रेमेडी देता है, तो मैं आपको बोलूंगी कि कभी भी फॉलो मत करो, क्योंकि अगर आपके घर के अंदर किसी को पैरालिसिस होता है, अगर आपके घर के अंदर किसी को कैंसर होता है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे, उसको आप भुगतोगे, कोई भी कंसल्टेंट भी नहीं भुगतेगा, या जिसने भी रील बनाई आपने जिसकी रेमेडीज देखी वो भी उससे सफर नहीं करेगा। अब अगर किसी के घर के अंदर टॉयलेट बन गई है तो टॉयलेट को वहां से आपको कमोड को हटाना ही होगा, उस टॉयलेट को आपको बंद करना होगा। सेप्टिक टैंक, वॉशिंग मशीन भी सेम रोल प्ले करती है जो टॉयलेट करती है, तो वो भी वहां पे अलाउड नहीं होता है। अगर किचन किसी की होती है तो हम ये कर सकते हैं कि बर्नर को या तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं, तो उससे एटलीस्ट ये हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बर्नर नहीं आ रहा है। अब देखिए अगर आपके सर में किसी ने कुछ बर्न कर दिया तो आपका क्या होगा? आप हमेशा गुस्से में ही रहोगे ना। तो वही चीज हो जाती है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में फायर आ जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या बनाए, तो हम मेडिटेशन रूम वहां बना सकते हैं। मेडिटेशन नॉर्थ ईस्ट में बैठ के करना मतलब आपको जो भी दैविक शक्तियां हैं उनसे कनेक्ट करना। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मेडिटेशन करते हैं या नॉर्थ ईस्ट में बैठ के आजकल बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो वो भी कनेक्ट कर जाते हैं जो भी वो पढ़ रहे हैं उससे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टली हमारे माइंड को गवर्न करता है। तो जो भी वो हम करेंगे वो हमारे दिमाग में ही बैठेगा जाकर के। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है कंसल्टेशन के लिए तो आपका क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप फॉलो करते हैं? देखो जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, सबसे पहले हम उसके घर का ग्रिडेड मैप बनवाते हैं जिसके अंदर 16 दिशाएं निकल के आ जाती हैं।
उसके बाद हम उसके घर की बेसिक बैलेंसिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किचन का ट्रीटमेंट, टॉयलेट का ट्रीटमेंट। अगर किसी का बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, उसको हम जो भी दिशा, एक और दिशा उस रूम में निकल के आ रही है, साउथ वेस्ट की आ रही है, अगर उस रूम में साउथ की आ रही है तो हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। इस टाइप की बेसिक हमारी रेमेडीज होती हैं। सबसे पहले एंट्रेंस का ट्रीटमेंट करते हैं, शू रैक कहाँ पे होना चाहिए उसका, कबर्ड्स कहाँ पे होनी चाहिए, वैल्यूएबल्स कहाँ पे होनी चाहिए, विश लिस्ट वो कहाँ पर लगाई, ये सारी चीजें हम उसकी करते हैं। फिर आते हैं एस्ट्रो वास्तु पे। एस्ट्रोलॉजी, जैसे आप सब जानते हो कि जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारी कुंडली है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर ही होता है। वास्तु जैसे घर में रह रहे हैं 5 लोग तो पांचों पे इफेक्ट करेगा, बट एस्ट्रोलॉजी जिसकी भी कुंडली होगी वो उसी पे ही इफेक्ट करेगी। तो फिर हम देखते हैं कि जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है वो उसके घर से कितनी कनेक्टेड है और एस्ट्रोलॉजी से कितनी कनेक्टेड है। उसमें एक मेथड होता है, एक एस्ट्रो वास्तु कुछ होता है, जिसमें हम वास्तु और एस्ट्रो को मिक्स करके उन दोनों का एक कंक्लूजन निकाल के उसको रेमेडीज देते हैं, जिससे उसकी एस्ट्रोलॉजी की भी रेमेडी हो जाए और उसकी वास्तु की भी रेमेडी हो जाए। थर्ड हम करते हैं उसका न्यूमेरो वास्तु, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम उसकी रेमेडीज करते हैं। इससे 45 डेज के अंदर क्लाइंट को 90% इफेक्ट आ जाता है, उसको 90% रिलीफ आ जाता है। फिर भी हमें अगर कुछ लगता है कि 10% पर 15% अगर कुछ रह गया है, तो फिर हम आते हैं देवतास पे। जो 45 देवतास होते हैं हमारे घर में, जो वास्तु के अंदर जो देवतास होते हैं, उसके बाद हम उनको बैलेंस कर देते हैं, जिससे क्लाइंट को 100% रिजल्ट्स आते हैं और इसकी हमारी पूरी गारंटी होती है। रिलेशनशिप इश्यूज भी क्या वास्तु के थ्रू देखे जा सकते हैं, खराब हो रहे हैं तो? बिल्कुल देखे जा सकते हैं। रिलेशनशिप और वास्तु का तो इतना गहरा कनेक्शन है कि बहुत बार हस्बैंड वाइफ यही सोचते चले आते हैं स्टार्टिंग से कि उनकी बन नहीं रही है तो उनकी बनेगी ही नहीं। बट मैंने ऐसे ऐसे केसेस किए हैं और मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट आए हैं, जो स्टार्टिंग से, जब उनकी शादी हुई ना, तो वो स्टार्टिंग से ही साउथ साउथ वेस्ट के बेडरूम में सो रहे थे या ईस्ट साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो रहे थे, और स्टार्टिंग से ही उनके बीच में टेंशन स्टार्ट हो गई थी। साउथ वेस्ट उनके घर का डिस्टर्ब था, या तो साउथ वेस्ट में बैल्कनी थी और उन्होंने वहां पे प्लांट्स रखे हुए थे, या कुछ भी उन्होंने ग्रीनरी वहां पे ऐड की हुई थी। जैसे ही साउथ वेस्ट घर का इम्बैलेंस हो जाता है, घर के अंदर लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। एक मेरे क्लाइंट के साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट था और उनके हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स तक के सीन आ गए थे, बट वो किसी तरीके से अपनी बस शादी को खींच रहे थे। तो जो वाइफ थी वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे अपने पूरे घर का वास्तु कराया। उनका जो कंसर्न ये था वहां पे कि उनके बच्चे बहुत सफर कर रहे थे, बट जब मैंने उनके घर का टॉयलेट ट्रीट कराया तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग बेडरूम में सो रहे थे, उन्होंने एक साथ सोना स्टार्ट कर दिया है शादी के 16 साल बाद। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ जाता है, किचन आ जाता है, ग्रीनरी आ जाती है, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस तो खराब होंगे ही होंगे, फादर और बेटे के रिलेशंस भी बिल्कुल खराब हो जाते हैं, ब्रदर ब्रदर के रिलेशंस बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप की डायरेक्शन है, इसको बैलेंस करते ही घर के अंदर बहुत हैप्पीनेस आ जाती है। और एक डायरेक्शन होती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, अगर हम उसको भी बैलेंस कर लेते हैं तो घर के अंदर एटमॉस्फेयर ऐसा बन जाता है कि अगर आप मुझसे कुछ कहोगे तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, और मैं आपसे कुछ कहूंगी तो आप बुरा नहीं मानोगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने सबने पॉडकास्ट को ध्यान से देखा होगा होपफुली, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स के द्वारा। थैंक यू सो मच।